सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। जय श्री राम। राम भक्त भाई और बहनों, आपके मन मंदिर में विराजे श्री सिया राम जी को प्रणाम करते हुए हम आज की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। पिछली बार आपने देखा कि अयोध्या से चलकर श्री राम पहुंच गए थे ताड़का वन में। वहां ताड़का का वध किया, सुबाहु और मारीच का के साथ संघर्ष हुआ। सुबाहु तो मारा गया और मारीच एक बाण से भाग गया। श्री राम ने उसको दूर समुद्र में फेंक दिया। अब इसके बाद यज्ञ रक्षा और आगे बढ़ेंगे, कहां कहां चलेंगे, ये आपको स्थलों के दर्शन के साथ साथ ही पता चलता है। भगवान से जुड़े तीर्थों की यात्रा के क्रम में आइए अब हम चलेंगे महर्षि गौतम ऋषि के पावन आश्रम स्थल। किसी जमाने में ये स्थलें वैदिक मंत्रों से गुंजायमान रहती थी। यहीं रहती थी गौतम ऋषि की जीवन संगिनी मां अहल्या। मां अहल्या के तप, तेज और रूप सौंदर्य की चर्चा तीनों लोक में विख्यात थी। विश्वास किया जाता है कि यही है वो स्थल जहां देवराज इंद्र ने मां अहल्या से छल किया था और देवराज इंद्र तथा मां अहल्या दोनों को गौतम ऋषि ने शाप दिया था। शाप के बाद मां अहल्या पत्थर के रूप में बदल गई थी। ये स्थान आज अहरौली गांव के रूप में विख्यात है। बिहार के बक्सर जिले में अवस्थित है ये गांव। बक्सर से लगभग 3 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में अवस्थित इस गांव में आने के लिए सार्वजनिक वाहन आसानी से उपलब्ध हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन बक्सर है। मां अहल्या के साथ छल हुआ, ये सभी स्वीकारते हैं। छल की सजा मां को शिला रूप में बदलकर काटनी पड़ी। हजारों वर्ष तक मां अहल्या पत्थर के रूप में प्रतीक्षा करती रहीं अपने उद्धार का। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और भैया लखन यहीं से गुजरते हुए इस आश्रम के पास आए थे। आश्रम का इलाका वीरान था क्योंकि मां अहल्या छल की शिकार हुई थी। पत्थर के रूप में सजा काट रही थी। कोई व्यक्ति इस इलाके से आता जाता नहीं था। ऐसे में भगवान श्री राम यहाँ पहुंचे थे। महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम को पूरी कथा सुनाई और कहा, महाभाग अहल्या आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। भगवान राम ने अपने स्पर्श से मां का उद्धार किया। मां अहल्या फिर से पूज्या बन गईं। प्रभु के पावन स्पर्श से क्या नहीं हो सकता, प्रभु की कृपा क्या नहीं कर सकती। आइए हम भी भगवान श्री राम को सुमिरें। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हे प्रभु, हम पर भी कृपा कीजिए, इतनी शक्ति दीजिए, इतनी भक्ति दीजिए कि हम आपके पावन स्पर्श का अनुभव कर सकें। हे प्रभु, आपका दरस परस हमें भी मिले, इतनी कृपा कीजिए। श्री रामचरितमानस के अनुसार श्री राम ने सिद्धाश्रम से चलते ही गंगा तथा सोनभद्र पार करने से पहले अहिल्या जी का उद्धार किया था। तुलसीदास जी के अनुसार ये स्थान ठीक लगता है। अहरौली वही पावन स्थल है जहाँ प्रभु आए थे। सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई इसी उद्देश्य से निर्मित हो रहा है कि हम इन स्थान से जुड़े तीर्थों का संरक्षण करें। हम आह्वान करते हैं सभी राम भक्तों से कि आप एकजुट होकर हमें सहयोग करें। यह कार्यक्रम लोगों के सहयोग से चल रहा है। आप अपनी आय का एक हिस्सा हमें प्रदान कर सकते हैं। हम राम भक्त परिवार का गठन करने जा रहे हैं। ऐसे भक्त जो अपने वर्ष भर के दिन में से केवल एक दिन निकालकर हमारे साथ बिता सकते हैं, हम उनका आह्वान करते हैं। वर्ष में एक बार सिर्फ एक दिन हमारे साथ बिताएं, हमारी योजना के लिए बिताएं। देश काल और समाज के अनुरूप श्री राम किस तरह आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। निश्चित तिथि को निश्चित समय पर हम मंदिरों में आपस में मिलेंगे और चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति या समूह नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्ग के, देश के सभी लोगों के सहयोग से बन रहा है। देश के सभी हिस्से में आस्था के केंद्र हमारे मिलन स्थल हैं। इन मिलन केंद्रों पर हम नियमित रिकॉर्डिंग करेंगे और इसी का संपादित हिस्सा अभी आप तक पहुंच रहा है। श्री राम से जुड़े प्रसंगों पर आप पेंटिंग बनाएंगे। गाने में आपकी रुचि है तो राम जी से जुड़े गीत गाएंगे। इस कार्यक्रम रूपी गंगा में आप सभी का स्वागत है। ये गंगा आप सबके सहयोग से प्रवाहित हो रही है। यदि आपके घर के पास का मंदिर अभी तक हमसे नहीं जुड़ा है तो तुरंत संपर्क कीजिए। हमारा पता है श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास 63 पालम विहार द्वारका सेक्टर 6। फोन नंबर 0901-380-1957, 09810325390। ईमेल आईडी crmsrcs@gmail.com, crmsrcs@yahoo.co.in। सिया राम चरण सुखदाई। अब हम मां अहिल्या के क्षेत्र में हैं। माना जाता है कि ये क्षेत्र गंगा जी के किनारे है। आज भी मां अहिल्या का मंदिर, गौतम ऋषि का आश्रम गंगा जी के निकट ही है। एक कथा के अनुसार भगवान गौतम की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने एक षड्यंत्र रचा और छल करके मां अहिल्या के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया। लेकिन तभी गौतम ऋषि आ गए और उन्होंने इंद्र और मां अहिल्या दोनों को शाप दे दिया। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यज्ञ की रक्षा करने के बाद इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा इस आश्रम में कोई पशु पक्षी भी नहीं है, लेकिन आश्रम है। उन्होंने ऋषिवर से पूछा, गुरुजी बताइए तो ये आश्रम किसका है और इस हालत में क्यों है? गुरुदेव विश्वामित्र जी ने बताया, राम, ये गौतम ऋषि का आश्रम था जो अब उजड़ गया है। आज भी यहां अहिल्या पत्थर की मूर्ति बनी तपस्या कर रही है और चलो उस नारी का उद्धार करो। श्री राम ने यहां आकर मां अहिल्या का उद्धार किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार श्री राम ने उस शिला को अपने चरण से छुआ था तो मां
अहिल्या प्रकट हो गई थी। वाल्मीकि जी इसका कुछ और वर्णन करते हैं। वाल्मीकि जी के अनुसार तो श्री राम और लक्ष्मण ने दोनों को अहिल्या मां के रूप में दिखाई दी और दोनों ने अहिल्या मां के चरणों में प्रणाम किया। आइए हम भी मां अहिल्या को प्रणाम करते हैं और इन स्थलों की और जानकारी प्राप्त करते हैं। एक बात और बता दें, आज भी इस क्षेत्र में मां अहिल्या का इतना प्रभाव है कि सभी शुभ कार्य मां अहिल्या के आशीर्वाद से यहां शुरू किए जाते हैं। आइए हम भी मां का आशीर्वाद लेकर उन स्थलों का दर्शन करते हैं। हमारी भाव रूपी यात्रा चल रही है और इस भाव रूपी यात्रा में हम आपको एक से बढ़कर एक दुर्लभ तीर्थ के दर्शन करा रहे हैं। भारतवर्ष में नदियों को माता के समान माना गया है। सरयू जी के दर्शन हमने कई बार किए। पतित पावनी मां गंगा का दर्शन हम बार बार कर रहे हैं। अब दर्शन कीजिए एक महानद के। ये है महानद सोनभद्र। देश में नदों की संख्या बहुत कम है। विश्वास किया जाता है कि त्रेता काल में भगवान श्री राम यहीं से होकर पार उतरे थे। महानद सोन को पार किया था। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भैया लखन और भगवान राम इसी जल को पार कर आगे की ओर बढ़े थे। भाग्यवान हैं आप कि भगवान से जुड़े पावन तीर्थों की श्रृंखला देख रहे हैं। एक से बढ़कर एक पावन तीर्थ स्वयं चलकर आपके घरों में टेलीविजन सेट के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। ये कार्यक्रम आप राम भक्तों के सहयोग से ही निर्मित हो रहा है। यदि आप भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, अपनी धर्म और संस्कृति का रक्षक मानते हैं, तो इन तीर्थों का दर्शन नियमित रूप से आपको हो सके, इसके लिए हमें सहयोग कीजिए। ये वही पावन स्थल है जहां भगवान महानद को पार कर आगे की ओर बढ़े थे। उस समय यहाँ पुल नहीं हुआ करता था। पुल तो आधुनिक निर्माण है जिस पर चलकर हम और आप यहाँ से पार उतरेंगे। लेकिन इन जल कणों में निहारिए भगवान की छवि और सोचिए किस तरह भगवान महर्षि विश्वामित्र जी के साथ यहाँ से पार होकर आगे बढ़े थे। लोक मान्यता के अनुसार एक रात्रि का विश्राम भी उन्होंने यहाँ किया था। लोक मान्यता के अनुसार श्री राम, लक्ष्मण जी तथा विश्वामित्र जी ने त्रिगना घाट से महानद सोनभद्र को पार किया था। यहाँ प्राचीन मूर्तियां खुदाई में मिली हैं। ये स्थान कोइलवर पुल से लगभग 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। दर्शन कीजिए परेव तीर्थ के। परेव तीर्थ पड़ाव का अपभ्रंश है। माना जाता है श्री राम, लक्ष्मण जी तथा विश्वामित्र जी ने यहाँ पड़ाव डाला था। ये स्थान पटना जिले के कोइलवर पुल के पास है। निकट ही मोहनेश्वर महादेव का मंदिर है। परेव त्रिगना घाट से लगभग 5 किलोमीटर दूर अवस्थित है। रामायण के अनुसार महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम और भैया लखन गंगा जी को पार करते हैं। एक रात्रि के लिए विशाला नगरी में विश्राम करते हैं। गंगा नदी से पार प्रभु किस तरह पार हुए होंगे, जरा सोचिए। केवट का प्रसंग तो हमें बार बार सुनने को मिलता है, गीतों के माध्यम से जानने को मिलता है। केवट ने भगवान को कहाँ उतारा था, हम आने वाले अंक में आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी तो भगवान रुके थे विशाला नगरी में। विशाला नगरी वर्तमान काल में वैशाली जिले में अवस्थित है। वैशाली जिले में गंगा जी के किनारे अवस्थित है ये रामचौरा मंदिर। यहाँ राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ बक्सर से नाव चढ़ के और इस रामचौरा स्थान पे आए और यहाँ भद्रता भी प्रदान किए हैं। इस भद्रता का नाम रामभद्र स्थान आज भी प्रचलित है और ये राम जी का चरण समर्पित होने के हेतु आज रामचौरा नाम से ये जाने जाते हैं। विश्वास किया जाता है
कि यहीं से होकर प्रभु गंगा जी से पार हुए थे, यहाँ स्नान भी किया था। भोजपुरी में चौरा का अर्थ है उपवन। किसी जमाने में यहाँ पर उपवन हुआ करते थे और इन उपवनों से होते हुए भगवान श्री राम, महर्षि विश्वामित्र और भैया लखन आगे की ओर गए थे। दर्शन कीजिए अहिल्या आश्रम के। हमने एक और अहिल्या आश्रम का दर्शन किया है कुछ ही देर पहले। ये दूसरा अहिल्या आश्रम है। लोक परंपरा के अनुसार गौतम ऋषि और मां अहिल्या का आश्रम यहीं कहीं था। संप्रति ये स्थान दरभंगा जिले में अवस्थित है। दरभंगा जिले के अहियारी गांव में मां अहिल्या का विशाल आश्रम परिसर है। विश्वास किया जाता है किसी जमाने में यहाँ पर गौतम ऋषि का आश्रम था। दरअसल आदि कवि वाल्मीकि के जमाने में मिथिला नगरी इसी भूभाग में अवस्थित थी और मिथिला में ही उस समय रहा करते थे गौतम ऋषि मां अहिल्या के साथ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार गौतम मुनि का आश्रम मिथिला के एक उपवन में था। ये स्थान आजकल अहियारी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे सिद्ध स्थान माना जाता है। आइए मिलें महाराज जी से। मेरा नाम बलिराम शरण है। मैं यहीं अहिल्या स्थान में मां अहिल्या की सेवा में रहता हूँ। यह स्थल गौतम ऋषि और मां अहिल्या का स्थान है। इसमें वो अपने सपरिवार रहते थे। यहीं उनकी पूजा अर्चना होती थी। गौतम ऋषि यहीं मां अहिल्या को श्राप दिए थे, जो उनका उद्धार प्रभु राम ने आकर के त्रेता में यहाँ किया था। पहले यहाँ तपोवन था। अब भी यहाँ चारों दिशाओं में 4 ऋषियों के आश्रम हैं। जगवन में याज्ञवल्क्य, सिंगिया में श्रृंगी, भैरवा में भृंगी तथा गौतम ऋषि के आश्रम हैं। ये ऋषियों का क्षेत्र ही है। यहाँ जो है सो श्रृंगी ऋषि सिंगिया में, भृंगी ऋषि भिरवा में, जागवल्य ऋषि जगवन में, और यहाँ तो गौतम ऋषि रहते ही थे। तो ऋषियों का क्षेत्र ही है। आज भी इन सभी मंदिरों की बहुत श्रद्धा है। नया काम शुरू करने से पहले और घर में कोई भी महत्वपूर्ण संस्कार होने से पहले दूर दूर से लोग मां अहिल्या का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने से लोग प्रतिदिन आया करते हैं। कभी कहीं से संत आ गए, कभी कहीं से महात्मा आ गए, कहीं से कोई आ गए। यहाँ की स्थानीय जनता भी प्रायः यहाँ जो है आते ही रहते हैं। यहाँ घर घर से लोग, कोई अवसर पर यज्ञ होता है, यज्ञोपवीत होता है, शादी विवाह होता है, उसमें घर घर से माँ की पूजा की जाती है। लोग आ करके पूजा किया करते हैं। ये आश्रम दरभंगा से पश्चिम उत्तर दिशा में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। मां अहिल्या और महर्षि गौतम का आश्रम यही था। आइए आश्रम के वर्तमान स्वरूप का दर्शन एक बार फिर करें। ये स्थान आधुनिक शैली का निर्माण लगता है। दरअसल बदलते समय और परिवेश के अनुसार बाहरी निर्माण और स्वरूप बदलता रहता है, मगर मूल तथ्य, मूल कथा और सच पूछें तो मूल स्वरूप यथावत बना रहता है। इसे देखने के लिए तो हमें अपनी बाहरी आंखें बंद कर मन की आंखों को खोलना पड़ता है, और तब दिखेगा किस तरह इंद्र ने मां के साथ छल किया। उनकी सुंदरता पर लोलुप होकर किस तरह उनका अपमान किया। किस तरह आज भी धनवान, शक्तिवान, सामर्थ्यवान सुंदरता पर लोलुप हो नारी को पथभ्रष्ट कर देते हैं और सजा चुकाती है अबला नारी। कृपा करें उद्धारक राम, कृपा करें भगवान हम पर। युग युग में भगवान इसी तरह प्रकट होते हैं। भगवान आपके मन मंदिर में विराजें। भगवान की आप पर अपार कृपा हो और आप इस कृपा का सद्य अनुभव कर सकें, इसी की स्मृति दिलाता है ये स्थान। आइए हम भगवान को सुमिरें, प्रभु श्री राम को सुमिरें, भगवती सीता को सुमिरें। सिया राम धुन में डूब जाएं।
राम 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 राम। आपने मां अहिल्या के दो आश्रम देखे, एक बक्सर के निकट अहरोली में गंगा जी के किनारे और दूसरा अहियारी जो दरभंगा जिले में है। बंधुओं, यदि हम गोस्वामी जी का रामचरितमानस देखें तो अहरोली वाला आश्रम हमें ठीक लगता है, क्योंकि वर्णन के अनुसार बक्सर से अर्थात ऋषि के आश्रम से चलते ही वो गौतम आश्रम में पहुंच जाते हैं और यह भी वर्णन है कि वो आश्रम गंगा जी के किनारे था। किंतु यदि हम आदिकवि वाल्मीकि जी का वर्णन देखें रामायण में तो वो पाते हैं कि सोनभद्र और गंगा पार करने के बाद जनक जी के एक उपवन में यह आश्रम था, अर्थात ये आश्रम कमतौल स्टेशन के पास दरभंगा जिले में है। दोनों स्थलों पर मां अहिल्या के प्रति वैसा ही आदर, वैसा ही मंदिर और उसी प्रकार का भाव आज भी देखा जाता है। कुछ लोग इस बारे में अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं, लेकिन हम तो मानते हैं कि दोनों बातें ठीक हैं, क्योंकि उस समय राजा जनक का राज्य गंगा जी तक था और दरभंगा उस समय उनके राज्य में आता था। तो हमारी दृष्टि में ये दोनों आश्रम ठीक हैं, सत्य हैं। कल्प कल्प में राम जी का अवतार होता है और कल्प भेद की कथाएं हैं। आइए हम दोनों स्थलों को प्रणाम करें, दोनों मां अहिल्या के पावन स्थल। सिया राम चरण सुखदाई। श्री राम की लीलाएं हमें बताती हैं कि उन्होंने जीवन के बड़े काम, महत्वपूर्ण काम उस समय किए जब उनकी आयु कम थी। ताड़का राक्षसी का वध उन्होंने बाल्यावस्था में किया था। रावण जैसे बलशाली को उन्होंने युवावस्था में ही पराजित किया था। हम ये मानते हैं कि श्री राम छोटे छोटे बच्चों और युवाओं के लिए अधिक प्रेरणादायक हैं। इसीलिए हमने स्कूलों और कॉलेजों को इस कार्यक्रम रूपी गंगा का सहयात्री बनाया है। जिस तरह आस्था के केंद्र मंदिर हमारे मिलन स्थल हैं, उसी तरह स्कूल और कॉलेजों में भी हमारी टीम आ रही है। जिस तरह विश्वामित्र और अगस्त्य जैसे ऋषियों ने राम को अस्त्र शस्त्र और विद्याओं का ज्ञान दिया था, उसी तरह अपने अपने क्षेत्रों के विद्वान इन स्कूलों में, कॉलेजों में छात्रों के साथ मिलेंगे और ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। बच्चे अपनी परंपरा को जानने के अलावा इस कार्यक्रम के निर्माण में अपना योगदान देंगे। यदि आपका परिचित स्कूल अभी तक हमसे नहीं जुड़ा है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारा पता है श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास 63 पालम विहार द्वारका सेक्टर 6। फोन नंबर 0901-380-1957, 09810-325390। ईमेल आईडी crramsrcs@gmail.com, crramsrcs@yahoo.co.in। सिया राम चरण सुखदाई। राम भक्त भाई और बहनों, हमारे पिछले एपिसोड के भाग्यशाली विजेता हैं श्री स्वेश चंद्र जी। स्वेश जी नांगलोई दिल्ली में रहते हैं और बहुत भाग्यशाली हैं। स्वेश जी, ये पुरस्कार। धन्यवाद सर। मैं नागलोई दिल्ली से बोल रहा हूं और आपका श्रद्धा चैनल मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा और आगे भी मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही आप लोग प्रोग्राम देंगे और हम लोग उससे कुछ फायदामंद होंगे। और इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आगे की ओर हमारे नवयुवक भी इस चीज से फायदा उठाएंगे। सिया राम चरण सुखदाई। आज का हमारा प्रश्न है, मां अहिल्या के साथ
किसने छल किया? रावण, इंद्रदेव, पवन देव अथवा भगवान विष्णु? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। मां अहिल्या के साथ किसने छल किया? रावण, इंद्रदेव, पवन देव अथवा भगवान विष्णु? अपने नाम और पता के साथ जल्दी से जल्दी अपना जवाब हम तक भेज दीजिए। फोन नंबर 0901380197, 09810325390। ईमेल आईडी crmsrcs@gmail.com, crmsrcs@yahoo.co.in। आइए अब हम मिलें आज के विजेता से। आपको दिया जा रहा है भगवान राम और मां जानकी से जुड़े पावन तीर्थों की माटी से तैयार चरण पादुका। तो यथाशीघ्र उत्तर भेज दीजिए, एसएमएस के द्वारा, मेल के द्वारा। हाँ, एक बात ध्यान रखें, जब आप अपने प्रश्न का उत्तर भेजेंगे तो अपना फोटो साथ जरूर भेज दीजिए, ताकि जब इनाम की घोषणा हो और तो आपका चित्र भी स्क्रीन पर दिखाया जा सके। तो अब देर किस बात की, जल्दी से जल्दी अपना प्रश्न भेजिए। हो सकता है आगामी विजेता आप ही हो और चरण चिन्ह प्राप्त करने का सौभाग्य आपको ही मिले। तो विदाई का अवसर है बंधुओं, अगली बार फिर मिलेंगे। जय सिया राम। सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहां, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहां, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई।